नमस्ते। ऐसा होता है, आप जानते हैं, एक ही माँ बाप के 2-4 बच्चे हैं, सभी के विचार अलग अलग हैं। सभी को एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह की परवरिश, एक ही तरह का ज्ञान संस्कार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सभी के विचार, सभी के स्वाद, सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? हमें तो स्पष्ट यही दिखता है ना कि चूंकि हम सारे के सारे लोग ईश्वर के शरीर के एक एक अंग हैं, और ईश्वर के शरीर का कोई 2 अंग एक जैसा काम नहीं करेगा। हर अलग अंग अलग ही काम करेगा। हर अलग अंग का अलग रूप होगा, अलग ढंग होगा, अलग स्वाद होगा, अलग विचार होगा। जो भी होगा वह अलग ही अलग होगा। और जो कि सारे के सारे ईश्वर के अंग हैं, सारे के सारे ईश्वर के शरीर के अंग हैं। ईश्वर का जो अनंत विस्तृत शरीर है, हम सारे के सारे लोग उस ईश्वर के परम पिता के ईश्वर पिता घाट के हम लोग क्या हैं? एक एक अंग हैं। वो हमारे बच्चे भी क्या हैं? एक एक अंग हैं। तो प्रत्येक अंग अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा उसके अंदर चाहिए वैसा उसके अंदर होता है, या संपूर्ण ईश्वर के संपूर्ण अंगों के सहयोग से, ईश्वर के संपूर्णता के सहयोग से ही होता है। तो निश्चित बात यही है कि किसी का विचार किसी के विचार से नहीं मिल सकता, किसी की पसंद किसी के पसंद से नहीं मिल सकती। यह स्वाभाविक गुण है हमारे ईश्वर का, यह स्वाभाविक गुण है हम लोगों का। चूंकि हम भी ईश्वर के शरीर के एक एक अंग हैं, तो सबके अंदर किसी का विचार किसी से मिल नहीं सकता, किसी का क्रियाकलाप किसी से मिल नहीं सकता। सबके विचार अलग अलग हैं। अब इन्हीं को हमें समझना है कि अलग अलग विचारों के बीच में हमको सामंजस्य कैसे बनाना है। बस इस रहस्य को हम समझ जाएंगे तो सामंजस्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे हमारे घर के 10 लोग हैं, 10 तरह के विचार हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई किसी चीज़ की खरीदारी करना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कोई कहता है यह सामान खरीदा जाएगा, कोई कहता नहीं खरीदा जाएगा। मतलब आपस में लोग अलग अलग होते हैं। भाई भाई में नहीं पड़ता है, बाप बेटे में भी कभी कभी नहीं पड़ता है। ऐसी तमाम बातें क्यों हैं? क्योंकि सबके विचार अलग होने ही होने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 लोगों का विचार एक जैसा हो, 2 लोगों का स्वाद एक जैसा हो, 2 लोगों की इच्छाएं एक जैसी हों, 2 लोगों के क्रियाकलाप एक जैसे हों। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब इस सच्चाई को अगर हम समझ लेना, तो अलग अलग विचार होते हुए भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम एक दूसरे से व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, तनाव में नहीं होंगे, चिंता में नहीं होंगे, झगड़े में नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। अब यह चीज़ हमको समझना है कि वास्तव में वह व्यक्ति मेरा भाई है, चाहे मेरे पिताजी हैं, चाहे मेरी माता जी, चाहे मेरी पत्नी जी, चाहे मेरा लड़का, जो बिल्कुल मेरे मन के खिलाफ बात कर रहा है, तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? इस पहले तो सच्चाई को समझिए कि वह आपके मन के खिलाफ बात कर सकता है, क्योंकि वह ईश्वर के शरीर का एक अंग है और आप ईश्वर के शरीर के दूसरे अंग हैं। आप कुछ और करेंगे और वही ईश्वर के शरीर का वह अंग कुछ और करेगा। वो करेगा, यह स्वाभाविक है, निश्चित है। यह इस सच्चाई को पकड़िए, आप बिल्कुल सच्चाई को पकड़िए, इसी को जिए, इसी को पहले उतारें अपने अंदर। समाधान तो बाद की बात है, पहले इसी बात को उतारें कि चूंकि मेरा भाई भी परमात्मा के शरीर का एक अंग है, इसलिए जो वह कह रहा है, जो भी वह कह रहा है या कर रहा है, वह भी लाभकारी है, वह भी ईश्वर की मर्जी से ही है, वह भी ईश्वर की खुशी से ही है। और मैं जो भी कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, वह भी ईश्वर की मर्जी या खुशी से ही है। उसका भी करना, उसका भी विचार भी परमपिता परमेश्वर के सहयोग से ही है। मेरा भी विचार या मेरा भी करना भगवान ईश्वर खुदा या गाड के सहयोग से ही है। इस बात को यहीं पहले आप जीना शुरू करें, पहले सच्चाई के मर्म में पहुँचें आप कि वास्तव में जो भी हो रहा है, जितने भी तरह के विचार हैं दुनिया में, जितने भी तरह के लोग हैं, किसी का भी विचार कहीं से किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। अलग अलग है। अलग होने का मतलब गलत नहीं, अलग तो होगा, सबका विचार अलग होगा। अब हम अलग होने का मतलब गलत लगा लेते हैं। अगर वो हमसे अलग बात कर रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं है। अलग इसलिए है क्योंकि परमात्मा के शरीर का वह अलग अंग है और मैं परमात्मा के शरीर का एक अलग अंग हूँ। एक अंग हुआ, एक अंग मैं हूँ। दोनों अंग 2 काम करेंगे। आँख वह काम करेगी आँख का, नाक का काम करेगा, जीभ जीवा का काम करेगा, बताइए, बाल का काम करेगा। हैं तो सब शरीर के अंग ही, लेकिन क्या कभी बाल आँख का काम करेगा? कभी आँख हाथ का काम करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन सभी के काम करने से शरीर का काम होता है। तो परमात्मा के सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो परमात्मा का पूरा का सभी का काम होता चला जा रहा है। तो मित्रों, इन बातों को जीवन में जीने की जरूरत है। इस बात को यहीं जी लेंगे ना, तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपस में जो विचारों का संघर्ष है, जो क्लेश है, वो खत्म हो जाएगा। और यही आपके जीवन की बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आपसी भाईचारे को जुटाने का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा।